रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एएसएफ का आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, मीन के कंफर्म कब तक हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, या आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। रिजल्ट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्या रिजल्ट ओपनली आप सारे के सारे कैंडिडेट्स को बताया जाएगा या डायरेक्ट जो स्टूडेंट पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर जो है वो मजमून जो ऐसे हैं, एक इंग्लिश के अंदर होता है, एक उर्दू के अंदर होता है, वो किस टाइप के होंगे, किस वे में आप लोगों ने तैयार करने, कितने कितने आप लोगों ने तैयार करने हैं। और इसके अलावा बात करेंगे कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है उसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा इंटरव्यू में, उसके बाद सेकंड इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स किस तरह आप लोगों की वेरिफिकेशन उनकी जो है वो चेकअप की जाएगी, उसके अलावा आप लोगों से क्या कुछ पूछा जाएगा। फाइनली बात करेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू के बाद फर्दर आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। मीन के सारे का सारा प्रोसेस इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को एक ये एसएमएस बता दूं, ये एसएमएस फेक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो तकरीबन एक महीना पहले, ये वाला जो है वो एसएमएस तकरीबन 5 से 10 दिन पहले सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बार बार दोहराया जा रहा है कि ये डेट है। एक महीना पहले कोई भी डिपार्टमेंट अपने जो है वो स्टूडेंट को इंटरव्यू की डेट नहीं देता। ठीक है, ये बात मैं आपको यहाँ से कन्फर्म बता दूँ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका टेस्ट का रिज़ल्ट है उसके हवाले से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर टेस्ट का रिज़ल्ट आपका अपलोड नहीं किया जाएगा जिस तरह बाकी कुछ जो है ईटा के अंदर या बाकी कुछ स्पेसिफिक जो टेस्टिंग एजेंसी सर्विस हैं उनके अंदर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर टेस्टिंग सर्विस एजेंसीज नहीं है जो आप में से हर स्टूडेंट का टेस्ट का रिजल्ट बताएगी, फलां स्टूडेंट के इतने नंबर हैं, आउट ऑफ टोटल नंबरों में से इतने नंबर थे, इस वजह से वो फेल हो गए या वो पास हो चुका है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर कोई सीन नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो है वो इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मीन के जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट, उस ये जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे इसमें आपके दोनों मार्क्स इंक्लूड होंगे। याद रखें, आपके फिजिकल टेस्ट के मार्क्स भी प्लस इसके अलावा आप लोगों के जो आपका रिटन टेस्ट आप लोगों ने दिया है उसके मार्क्स भी यहाँ पर आप लोगों के शामिल होंगे। इन दोनों के मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरिट कितना बना है वो एक्सपेक्टेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, जितना भी आप लोगों का मेरिट बनेगा उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स आप लोगों के इंटरव्यू लिस्ट के अंदर आएंगे, एक सीट के लिए तकरीबन 3 स्टूडेंट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स के अंदर यही होता है और इसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन प्रीवियस टाइम जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनमें एक जो है वो इंटरव्यू की पोस्ट के लिए 3 स्टूडेंट को बुलाया गया था। अब जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, जस्ट उन स्टूडेंट को सिंपल एसएमएस आ जाएगा कि आपका जो है वो टेस्ट फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पर फ़लाँ सेंटर में है और आपकी जो भी डेट होगी वहाँ पर ऊपर मेंशन होगी और सारे के सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की जाएगी कि आपने ये सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ आपने लेकर जानी है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होंगे। स्किल टेस्ट जिन पोस्टों के लिए अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज मेंशन था जस्ट उन्हीं पोस्टों के लिए होंगे। स्किल टेस्ट इस सूरत के अंदर होते हैं ना, जिन पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता उनके बदले में वहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाता है। स्किल टेस्ट के 20 नंबर होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के टाइम ही कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है वहाँ पर, क्योंकि अब उनका फिजिकल टेस्ट तो नहीं होना, उनके अगर 20 नंबर हैं तो वो आप लोगों के जिस तरह बाकी कारपोरल और एएसआई के लिए ड्राइवर के लिए जो फिजिकल टेस्ट था उसमें उसके 20 नंबर थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो कारपोरल की पोस्ट है उसमें फिजिकल के टेस्ट और यहाँ पर जो है वो टाइपिंग टेस्ट के 20 नंबर होंगे। साफ बराबर है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका इंटरव्यू के साथ ही होना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू जो आप लोगों का होता है वो आपका टोटल 30 नंबर का होगा। कितने? 30 नंबर का होगा। इस 30 में से 20 नंबर आपके एसओ के होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक प्रीवियस जो स्टूडेंट हमारा है उसका इंटरव्यू का जो है वो मैं एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। वो वीडियो के आखिर में मैं चला दूंगा, आप सारे के सारे स्टूडेंट उसको भी सुन लीजिएगा। उनके उस स्टूडेंट से जो इंटरव्यू के अंदर जो है वो ऐसे लिखवाएगी। उस स्टूडेंट से सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर 2 ऐसे जो है वो स्टूडेंट जो था उसने कारपोरल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट से एक उर्दू के अंदर जो है वो फेवरेट पर्सनैलिटी और इंग्लिश के अंदर जो एक मजमून जो है वो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। ठीक है, एक फेवरेट आई थिंक फेवरेट बुक का और एक फेवरेट पर्सनैलिटी का स्टूडेंट के जो ऐसे दिया हुआ था, एक इंग्लिश के अंदर लिखना था, एक उर्दू के अंदर लिखना था। 10-10 नंबर के ये थे। उसके अलावा 10 नंबर का स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। इंटरव्यू के अंदर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट द एएसएफ, उसके अलावा आपकी सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, मीन कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास मैट्रिक में आपने क्या पढ़ा है, इंटर के अंदर आपने क्या पढ़ा है। जिस तरह आपने किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स पढ़ी उसके रिलेटेड उसको बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। किसी
स्टूडेंट ने अगर जो है वो बायो के अंदर बायो पढ़ी है तो उसके रिलेटेड बेसिक पता होना चाहिए। किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपके पास फर्दर डिग्री है, कोई भी जो आपकी रेलिवेंट डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का पता होना लाजमी है। इसके अलावा साथ साथ प्लस आपको जो है वो करंट आपकी जितने भी वो जो इशू चल रहे हैं करंट जो है वो करंट अफेयर के रिलेटेड जो लाजमी यहाँ पर पूछा जाता है। और इसके अलावा एसएफ से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इंशाल्लाह वो कंप्लीट हम आपको टेस्ट की तैयारी इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। कोई स्टूडेंट अगर हमसे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहे, हमारा पेड सेशन होगा, बहुत कम फी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी होगी इंशाल्लाह कि आपको कंप्लीटली तौर पर हम इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। वो पेड सेशन होगा, उसके लिए कुछ फ़ी होगी, बहुत कम होगी, इजीली हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकेगा। ठीक है, एक ऐसे आपका उर्दू के अंदर, एक ऐसे आपका इंग्लिश के अंदर 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका जनरल इंट्रोडक्शन होगा। जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा आपका जो यहाँ पर साइकोलॉजी में जो है वो आपकी पोजीशन भी चेक की जाती है। ठीक है, आपका जो है वो बेसिक बोलचाल का लेवल चेक किया जाता है। मीन कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। वो सारी की सारी इंशाल्लाह हम आपको इंटरव्यू सेशन के अंदर सिखाएंगे। बाकी आपका जो है वो टेस्ट जो है इंटरव्यू के सेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट भी आपका इंटरव्यू के साथ होगा। उसके बाद फिर फर्दर आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की। आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपीज़ लेकर जानी होगी। उनकी वेरिफिकेशन आपको जो है वो स्पेशल ब्रांच जो होगी, क्योंकि जो पुलिस वगैरह से स्टेशन से आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा फिर आप लोगों का वेरिफिकेशन के बाद या बाज़ टाइम वेरिफिकेशन से पहले मेडिकल होता है और बाज़ टाइम मेडिकल के बाद वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, इस चीज़ का इशू नहीं, या पहले एक चीज़ हो जाए या पहले दूसरी चीज़ हो जाए, बहरहाल इन दोनों ने होना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिक सारे का सारा प्रोसेस था। मेडिकल के बाद भी इतना आपका टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। तो सारे के सारा जो प्रोसेस है इसमें ऑलमोस्ट अप्लाई करने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक तकरीबन 7 से 8 मंथ जो है वो नॉर्मली लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से बास टाइम इसमें आगे भी चला जाता है और बास टाइम से पहले भी ये सारे का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको समझ आ चुकी होंगी। अब इस वीडियो के लास्ट के अंदर आप लोगों के साथ मैं स्टूडेंट की वॉइस शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग लाजमी से सुन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी सर ये कारपोरल का इंटरव्यू था एएसएफ मुल्तान सेंटर में। तो सबसे पहले हम तकरीबन 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचे। तो हमने 2 ऐसे लिखवाए उन लोगों ने, एक उर्दू में और एक लिखवाया अपना इंग्लिश में। तो फेवरेट बुक मैंने लिखी थी कुरान पाक, और एक था फेवरेट पर्सनालिटी पर, उस पर भी मैंने ऐसे लिख दिया था। तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स ले गए वेरिफिकेशन के लिए। तो वो वेरीफाई करने के बाद, पूरा सिस्टम चलाने के बाद, फिर मेरा नंबर आया, मैं गया इंटरव्यू देने। तो उसमें सबसे पहले उन लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर हल्का फुल्का करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि मेरी अपनी डिग्री थी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। तो उन लोगों ने कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, सॉफ्टवेयर हो गया, पूछे, सारे सिंपल सिंपल थे क्योंकि सीट कॉर्पोरल की थी छोटी। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, और गूगल पर कौन सी डेटाबेस यूज़ हो रही है, जिस